टाइम 8 मध्य प्रदेश की टीम रतलाम जिले के गांव मोयाखेड़ा पहुंची, जहां पर पंचायत चौपाल के दौरान टाइम 8 एमपी की टीम द्वारा किसानों से चाय पर चर्चा की गई, जिसमें किसानों व ग्रामीण 1 दर्जन से ज्यादा ने सहभागिता की एवं गांव में सोयाबीन कर्ज फसलों को लेकर किसान काफी चिंतित दिखाई दिए एवं किसानों का आरोप है कि अब तक कोई भी सर्वे के लिए जिम्मेदार अधिकारी नहीं आए हैं। यहाँ तक कि गांव में मूलभूत सुविधाओं के लिए भी ग्रामीण परेशान दिखाई दिए। साथ ही किसानों को 3 कृषि कानून के बारे में जानकारी का अभाव है। प्रशासन व जिम्मेदार अधिकारियों जनप्रतिनिधियों को आवश्यकता है कि वे केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कृषि कानून के बारे में आम जनता किसानों को जानकारी दें। नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम 8 एमपी और मैं हूं आपके साथ में जेडी बैरागी रतलाम से। देखिए, रतलाम में हम जो है आज एक गांव मोयाखेड़ा में पहुंचे हैं। यहाँ पे पंचायत चौपाल हम जो है किसानों के द्वारा लगाई है। हमारे साथ में काफ़ी करीब 1 दर्जन के आसपास यहाँ किसान हैं। मैं बताना चाहूँगा कि उनसे हम चर्चा करेंगे कि फसल को लेकर के, वर्तमान स्थितियों को लेकर के, कृषि कानूनों को लेकर के और गाँव की जो मूलभूत सुविधा जो रहती है उनको लेकर के हम उनसे एक एक करके हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से जो है यहाँ की व्यवस्था है। सर्वप्रथम हम जाएंगे जो है गांव के जो है जी जो अभी जो किसानों को लेकर के जो है फसलों को लेकर के क्या कहेंगे आप? किस तरह की उपज हुई है, कितना नुकसान हुआ है, क्या भरपाई हुई है प्रशासन की ओर से, क्या चाहते हैं? नहीं, किसानों की तो बड़ी दुर्दशा हुई। जब से बोया तब से किसान समस्या। पहले सोयाबीन अफलन से जैसे फिर अब फसल तैयार पक के तैयार हुई, कटिंग का नंबर आया तो बारिश हो गई और अतिवृष्टि की वजह से ये स्थिति हो रही है। 1 क्विंटल बीघे की निकल रही है और वो भी बारिश की वजह से सड़ रही है। तो किसान तो आज वाकई परेशान है। जो लागत लगी, मतलब क्या 2 गुने आय करने के चक्कर में तो वो बिल्कुल पूरी तरह से किसान बिल्कुल आज तो बर्बाद हो चुका है। तो क्या प्रशासन की ओर से कोई सर्वे वगैरह कुछ हुआ है? नहीं, अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई सर्वे करने वाला नहीं आया। बिल्कुल आज तक कोई नहीं आया पूछने किसानों को क्या हुआ। और मेरा एक निवेदन है कि हर किसान अपना केसीसी बनवाता है, खाद बीज अगर लेता है तो प्रीमियम जरूर कटता है बीमे का। तो बीमा मिलना चाहिए किसान को। इस समय तो बीमा कंपनी आज तक कोई आई, न कृषि विभाग से कोई जवाबदार व्यक्ति आके किसी किसान से पूछा कि भाई आपकी क्या समस्या है। और सोयाबीन तो आप खुद ही इस क्षेत्र में देखा आपने, जगह जगह सोयाबीन सड़ चुकी है, किसान बर्बाद हो चुका था। ठीक है, मैं आपके पास में फिर आऊँगा। और भी यहाँ किसान खड़े हैं, उनसे हम बात करेंगे। काका, क्या कहेंगे आप जो है किसानों को किस प्रकार से है मेहनत करके जो है जो अपने उपज को लेकर के कितना खर्च बैठता है पर बीघे में निकालने को लेकर के? टोटल अगर अपन खर्च की बात करें फसल बोनी से लेकर के कटाई तक तो कितना खर्चा आता है? हमारा ये कहना है कि डीजल बहुत महंगा है जी। 7 लीटर 1 घंटे का मशीन खाती है जी। तो हमारा महंगा पड़ता है। मजदूर बहुत महंगा, 400 रुपये में मजदूर आता है। तो 1 बीघे का 1 कुंटल और 50 किलो सोयाबीन निकलती है। तो हमारे बहुत महंगा पड़ रहा हो। घाटा खेती हमारे लिए घाटा धंधा हो गया। मतलब अगर अपन अनुपात में अगर बात की जाए तो पर बीघे जो अगर सोयाबीन अपन बोते हैं शुरू से लेके आखिर तक कितना खर्च बैठता है? खर्चा वो तो टोटल लगाए तो आज बराबर है, किसान को कुछ नहीं मिलता है, बराबर। अच्छा, मतलब ये अगर कहा जाए तो कितना नुकसान जो है पर किसान आज की पैदावार में सब बराबर। सोयाबीन चीज बेच देते हमारे पास कुछ नहीं है। कुल मिलाकर 1.5 कुंटल मेहनत भी नहीं मिल रही है। नहीं, मेहनत भी नहीं मिल रही है। किस तरह से जो है खेती के जो है आय व्यय का बारे में पर बीघे के हिसाब से कितना खर्चा आता है? ये कब से हम लोग 5000 रुपये खर्चा बैठता है। हाँ, तो क्या मुनाफा मिलता है या मुनाफा? आज की स्थिति में तो कुछ नहीं है, घाटा ही घाटा ही है। 3000 का तो लगाई वो भी घाटा, मतलब जो लगाया उसमें घाटा है। शासन की ओर से क्या चाहते हैं आप लोग? शासन को सबको जो है मुआवजा देना जरूरी है। कुछ बीमे की राशि वगैरह? बीमे की राशि सबको, पीएम तो सबका कट रहा है। यहाँ पे और भी है किसान, जो हम बात करेंगे किस तरह से देखते हैं आप जो 3 बिल पास करें प्रशासन ने, उनको कैसे देखते हैं आप? 3 बिल पास किए, उसके लिए तो किसान के लिए कुछ तो लाभदायक है, कुछ हानिकारक है। छोटे किसान जो बीघे 2 बीघे के लिए, उनके लिए तो हानिकारक है, क्योंकि वो एक मुश्त समझौता नहीं कर पाएंगे। मतलब कैसे हानिकारक, वो कैसे लाभदायक है? क्योंकि वो एक मुश्त समझौता नहीं कर सकते। जिसके पास लाइसेंस है वो गाँव में आके इसको अदा करेंगे एक पत्रक, तो वो किसान नहीं कर पाएगा। छोटा किसान तो 2 बोरी 3 बीघे लेके उसको मंडी जाना ही पड़ेगा, उसमें फिर सस्ते दाम पे बेचना पड़ेगा। उसमें ऐसा भी है ना कि जैसे कि आप जो है कहीं पे भी बेच सकते हैं, मंडी जाने की जरूरत नहीं है। छोटा काश्तकार एक मुश्त सौदा नहीं कर सकता है। 10 किलो 20 किलो वाला कैसे लेगा? और लेगा तो कम दर पे लेगा वो। ये कैसे देखते हैं आप तीनों कानूनों को? तीनों कानून नहीं, अभी देखो तीनों कानून के मानो अभी तक कोई एक गांव में इसका प्रचार प्रसार न तो शासन के स्तर से, न जो विरोध करे, इन्होंने भी आज तक उसके हानि लाभ को कोई आज तक लोगों को समझाया नहीं कि इसका नुकसान क्या, फायदा क्या है।
अगर मेरा मतलब अगर हालांकि सरकार ने 3 कानून पास किए, सोच समझ के क्यों, इसमें निश्चित फायदा तो होगा। नुकसान जैसी बात तो नहीं लगती मुझे कि इसमें 3 कानून को नुकसान हो, क्योंकि मोदी सरकार से हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि वो जानबूझ के किसानों का नुकसान या गरीबों का नुकसान करे, ऐसी उम्मीद हम कम से कम मोदी सरकार से नहीं करें। अच्छा, आपके गांव में जो है किस तरह से विकास कार्य वगैरह हुए उस समय? नहीं, विकास तो आप देख ही रहे, विकास तो सब हो ही रहे हैं इस समय। अभी एक ताज़ा विकास पहले भी मैंने आपके नॉलेज में लाया था, रोटर से रोला बनने वाला 2 लेन रोड, मैंने पहले भी कहा था, शंका व्यक्त करी थी कि इसने जहाँ जहाँ किसानों ने पाइप लाइनें खोदी है वहाँ उसने गिट्टी नहीं करी, बिना गिट्टी के इसने डामर कर दिया। और वो आज आप शायद आप भी रोटर से पधारो देखा होगा आपने, वो 3 जगह रोड वगैरह बैठ गया। तो मेरा तो मतलब है कि इस ठेकेदार को कम से कम इस मामले में इस ठेकेदार को भी ब्लैक लिस्ट में डाला जाए। ये वाकई ईमानदार और व्यस्त काम करने वाला ठेकेदार नहीं। फिर आऊँगा मैं आपके पास में। और भी किसान हैं यहाँ पे। भैया, किस तरह से देखते हैं आप जो आपके गांव में विकास कार्य वगैरह हुए, सरपंच वगैरह और जो कानून है, अपने कोई समस्या बताओ? या आपकी कोई समस्या तो एक ही दे, जैसे कि हमारा कर्मकार है, वहाँ पे कई लाभ नहीं है। तो आपने आपके संबंधित सरपंच सचिव को या उनका अवगत नहीं करवाया? नहीं, जो तो बोली थी अपने सहायक सचिव से बात की। ये जो आपने जो फसल बोई है उससे जो है आपको मुनाफा हुआ या घाटा हुआ है? हमारे को घाटा है, बहुत घाटा, 0% में जा रहे हैं। अच्छा, कोई मुनाफा नहीं? मतलब कोई मुनाफा नहीं, सब 1 एकड़ जमीन है हमारे पास। क्या स्थिति रही इस बार? तो कुछ नहीं है, अभी तो काटना बेकार है उनको, समस्या हो गया, पानी घुस गया अंदर, पानी वगैरह और वो पानी घुस गया अंदर, सब सड़ गया। कोई नहीं आया अभी तक, तो कोई सर्वे किया ना कुछ बना हुआ है। यहाँ पे और भी किसान है, क्या बोलना चाहेंगे आप? अरे हमारा ये मुख्यमंत्री का पैर नहीं आएगा। अपना मुख्यमंत्री सम्मान निधि, हाँ, तो आपने संबंधित पटवारी वगैरह को अवगत करवाया? सब कराए, पटवारी होने है ना, कोई नहीं होने, सरपंच भी नहीं होने बोलते। क्या बोलते हैं ये लोग, क्या बोलते हैं? कहीं होने कोई नहीं, जैसे कि यहाँ पे हमने जो है किसानों से भी चर्चा करी है, यहाँ पे चौपाल लगा करके जो बात करी है, यहाँ पे से दूसरी बात ये आई है कि जो कृषि कानूनों को लेकर के काफ़ी जो लोगों में अनभिज्ञता है, उनकी पूरी प्रॉपर तरीके से जानकारी नहीं होने के कारण मतलब उस संबंध में ज़्यादा नहीं बोल पाए। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि जो किसान जो है आज आत्महत्या कर रहा है, उसका मुख्य कारण यही है कि पीड़ा है वो व्यक्त नहीं कर पाता है, क्योंकि जो सोयाबीन की फसलों को लेकर के हमने किसानों से चर्चा करी है, यहाँ पे ये स्थिति है कि जो किसान जो मूलधन लगाया वो भी जो है उपज के तौर पे नहीं निकल पा रहा है, और पहले अफलन भी बताया कि अफलन के कारण फसलें यथावत रही, और अब पानी के कारण जो है, जैसा कि हम आपको और भी बताना चाहेंगे, जैसे पीछे जो है खेत है, कैमरामैन से कहूँगा कर पाए उसको बताया, अभी भी इसमें जो है पानी भरा हुआ है और पूरी तरीके से जो है और यहाँ भी 4 आई है। पानी भरा हुआ है, और यहाँ पर किसान किस तरह से जो है इस फसल को काटे। सबसे बड़ी बात ये है कि जो है बीज जो है पूरी तरह से अंकुरित हो चुके हैं। आपको मैं बताना चाहूँगा कि किस तरह से जो बीज जो है पूरी तरह से अंकुरित हो चुके हैं। यहाँ पे जो है पूरी तरह से किसानों की फसलें पूरी तरह से जो है खराब हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात ये कि प्रशासन जो है लगातार दावे कर रही है कि हमने सर्वे करवाया है और मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन अभी तक जो है किसानों का ना कोई सर्वे, जो किसानों ने जो बताया है कि ना ही उनके पास में कोई सर्वे करने के लिए आया है और ना ही कोई अधिकारी, जिम्मेदार अधिकारी यहाँ आया है। यहाँ तक कि लोगों को लेकर के गाँव की जो मेन समस्या जो रहती है, पंचायत स्तर पर भी काफ़ी समस्या है यहाँ पे जो है विकास कार्यों को लेकर के या निजी कार्यों को लेकर के जो है कोई सुनने वाला नहीं है किसानों की। यहाँ पे जो है और भी जो है कुछ जो पारिवारिक और जो मूलभूत सुविधाओं को लेकर के भी समस्या और भी यहाँ पे खड़े हैं, उनसे हम बात करेंगे। किस तरह से जो है आप जो गांव के विकास कार्य हुए या फिर जो निजी समस्याओं को लेकर के यहाँ पे जो प्रशासन में अधिकारी किस प्रकार से कर रहे हैं? गांव की समस्या को लेकर तो अपन क्या बोल सकते हैं, अपनी उम्र नहीं हुई। तो मेरी जो निजी समस्या है मेरे श्रमिक पंजीयन की, मैंने 3 महीने से पंचायत के पीछे घूम रहा हूँ मैं। वो बोलते हैं केंद्र से बन रहा है, राज्य से ही बन रहा है। मेरे डिलीवरी हुई थी मतलब 2019 में, 2 साल हो गए हैं, फर्स्ट डिलीवरी हुई थी। उसका पेमेंट नहीं आया स्वास्थ्य विभाग से अभी तक। स्वास्थ्य विभाग में भी मैं गया था, वहाँ पे बोला था कि यार वो आप श्रमिक पंजीयन ला के दो, आपकी पेमेंट डाल दिया जाएगा। पंचायत वाले श्रमिक पंजीयन बनाते नहीं हैं। क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं केंद्र से बन रहे हैं, राज्य स्तरीय नहीं बन रहे हैं, तो वो आपका नहीं चलेगा, ना काम नहीं देगा। इस तरह वही तो इनसे पूछा नहीं आपने क्या प्रोसेस उसको बनाने? तो फिर से यही बोल के अभी वो नियम बंद हो गया है, वो जब चालू होगा तो हम बना देंगे, ये बोलते हैं। यहाँ पे जिस तरह से जो है निजी समस्या जो आज हम यहाँ पे चौपाल जो अपने लगाई है, रतलाम जिले का गांव एक मोया खेड़ा है, उसमें हम आज यहाँ आए थे, किसानों से हमने चर्चा करी है और
जो सामान्य जो बातें हैं उसको लेकर के भी काफ़ी लोग जो परेशान है, कृषि को लेकर के परेशान है। जो है ना ही कोई जिम्मेदार अधिकारी आता है और ना ही इनकी जो मुआवजा वगैरह, ना ही सर्वे, इस प्रकार की जो किसानों ने यहाँ बातें कही है। कैमरा पर्सन मुकेश मुच्छल के साथ जेडी बैरागी, टाइम 8 MP रतलाम। टाइम 8 के लिए मध्य प्रदेश के रतलाम से जेडी बैरागी वैष्णव की रिपोर्ट।